नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सांसद ने कहा, अमृत काल का पहला बजट हुआ है पारित, भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रही है। G20 की बैठक देश के अलग अलग शहरों में हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची में भी 2 और 3 मार्च को बैठक आयोजित की गई है। यह बातें बुधवार को पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कही है। पलामू सांसद ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 का बजट अमृत काल का बजट है। यह बजट अगले 25 वर्ष को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो भारत की इकोनॉमी को मजबूत और स्थिरता देगी। उन्होंने कहा कि यह ऐसी बजट है जिसकी आलोचना विपक्ष भी नहीं कर पा रही है। झारखंड में बर्ड फ्लू की आहट, सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में सामने आए मामले, अलर्ट जारी। बोकारो जिले में एक सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोहांचल के फॉर्म में कड़कनाथ के नाम से मशहूर मुर्गे की प्रोटीन से भरपूर नस्ल में NH5N वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जो पक्षियों में बीमारी का कारण बनता है। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रयोगशाला से मिली रिपोर्ट के मुताबिक लोहांचल स्थित सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में ब्लड फ्लू से कड़कनाथ मुर्गे की मौत हुई। 1 किलोमीटर के दायरे में इलाके को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। दीपक प्रकाश का हमला, अपराधियों के निशाने पर हेमंत सरकार में भाजपा कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। दीपक प्रकाश भाजपा ओबीसी मोर्चा के रांची ग्रामीण जिला मंत्री चातुर सिंह पर आज नकाबपोश अपराधियों के द्वारा किए गए कातिलाना हमला के बाद बोल रहे थे। प्रकाश ने अस्पताल पहुंचकर गोली से घायल चातुर साहू से मुलाकात की, उनका कुलमछेप जाना एवं घटना की जानकारी ली। मुलाकात करने वालों में सांसद संजय सेठ, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो भी शामिल थे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब से हेमंत सरकार बनी है, लगातार अपराधियों के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से हत्या के आरोपी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, उससे स्पष्ट झलकता है कि अपराधियों को राज्य सत्ता एवं सत्ताधारी संगठन के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। शराब का राजस्व लक्ष्य से काफी पीछे, शराब नीति लागू करने के बाद मई से 31 दिसंबर तक का राजस्व 1225 करोड़ रुपए। झारखंड में शराब की बिक्री से आने वाले राजस्व अपने लक्ष्य तय से काफी पीछे हैं। सूचना के अधिकार के तहत विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नई शराब नीति लागू होने के बाद मई से 31 दिसंबर तक का राजस्व 1225 करोड़ रुपए है, जबकि राज्य में कोविड के बावजूद बीते साल उत्पाद विभाग ने 2100 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किए हैं। शराब में राजस्व की कमी को लेकर झारखंड शराब व्यापारी संघ के सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नियमावली बनाए। इससे पहले शराब कारोबारियों के साथ विभागीय मंत्री व सचिव बैठक करें, ताकि राजस्व बढ़ोतरी का उपाय निकाला जा सके। पलामू में भी जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट, सड़क और रेल मार्ग का जाल बिछा रही मोदी सरकार, बोले सांसद BD राम। आने वाले करीब 2 वर्षों में पलामू और गढ़वा से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों तक जाना आसान हो जाएगा। पलामू और गढ़वा के लोग हवाई यात्रा भी कर सकेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पलामू गढ़वा के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें हवाई यात्रा के लिए आधारभूत संरचना के विकास से लेकर रेलवे और सड़क मार्ग का निर्माण तक शामिल है। ये बातें पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। 13 वर्ष की बच्ची और उसकी भाभी के साथ छेड़खानी, आरोपी मकान मालिक गिरफ्तार। पलामू जिले में 13 वर्ष के बच्ची और उसकी भाभी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़खानी का आरोप मकान मालिक पर लगा है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तत्काल एक्शन में आई और आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के साथ IPC की अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 26 फरवरी को रद्द, रांची हावड़ा एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी। झारखंड की राजधानी रांची के हटिया स्टेशन से पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के बीच चलने वाली खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन को 26 फरवरी 2023 को रद्द कर दिया गया है। साथ ही रांची हावड़ा एक्सप्रेस का मार्ग भी बदल दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के जनसंपर्क विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आद्रा मंडल के बांकुड़ा एवं जंगल महल भादुताला स्टेशन पर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा, इसलिए रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेन प्रभावित होंगी।
125 करोड़ की संपत्ति के मालिक वीरेंद्र राम, अफसरों और नेताओं के निवेशक भी देर रात तक चली पूछताछ में बात आई सामने। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम कई नौकरशाहों और नेताओं के करीबी रहे हैं। यह जानकारी ईडी के द्वारा की गई छापेमारी में सामने आई है। वीरेंद्र राम के पास 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जानकारी ईडी के हाथ लगी है। ईडी को यह भी पता चला है कि उन्होंने नौकरशाहों और नेताओं को काले धन का भी निवेश किया है। पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में अब यह तय हो गया है कि वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ईडी ने बुधवार शाम ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। वीरेंद्र राम से ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में देर रात तक पूछताछ चलती रही। यूपीए प्रत्याशी के प्रचार में उतरी जेडीयू। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को जदयू ने दिया समर्थन। सांसद खीरू मोतो ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता में की घोषणा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को जदयू ने समर्थन दिया है। जदयू से राज्यसभा सांसद खीरू मोतो ने रामगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दिया है। सांसद खीरू मोतो ने कहा है कि जदयू यूपीए के उम्मीदवार बजरंग मोतो को जिताने के लिए महागठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और उन्हें जीत दिलाएगी। जदयू के राज्यसभा सांसद खीरू मोतो ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि समांतवादी व्यवस्था को समाप्त करने वाली विधायकी को सजा हुई है, जिसके बाद महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर उनके पति बजरंग मोतो को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलने वाली सरकार के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर राजनीति को देखते हुए झारखंड जदयू ने कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग मोतो को समर्थन दिया है। जनतंत्र के आगे आजसू भाजपा का धनतंत्र काम नहीं आएगा। दुलामी की चुनावी जनसभा में हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को यूपीए प्रत्याशी बजरंग मोतो के पक्ष में दुलामी बाजार टांड में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव 2023 में जनतंत्र के आगे आजसू भाजपा का धनतंत्र काम नहीं आएगा। यहाँ के मतदाता यूपीए प्रत्याशी को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े व्यापारियों के जनप्रतिनिधि नहीं है, विपक्ष की तरह कोयला व्यापारी नहीं है। हम नेतृत्व करते हैं यहाँ के आदिवासियों, दलित, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ा वर्ग का, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। हम उनके साथ खड़े रहते हैं। रांची पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कहा 2024 में बनाना है भाजपा मुक्त भारत। भारत में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह रांची पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लालपुर स्थित एक होटल में जिलाध्यक्षों और नेताओं के साथ बैठक की और संगठन मजबूत करने का टास्क दिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को एक मजबूत राजनीतिक दल बनाना है। इसके लिए हर महीने प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी झारखंड आएंगे। इसके बाद 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बारे में पार्टी अपनी बात सार्वजनिक करेगी। झारखंड की पहली मॉडर्न टाउनशिप बनेगी रांची स्मार्ट सिटी। 24 घंटे बिजली, पानी, ईवी बसें चलेगी। रांची स्मार्ट सिटी के कंप्लीशन की घोषणा अगले माह हो सकती है। केंद्र सरकार देश के 22 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करेगी। रांची एरिया बोर्ड डेवलपमेंट एरिया में पहले से चल रहे 12 प्रोजेक्ट में 4 पूरे हो गए हैं और 8 पर काम अंतिम चरण में है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद रांची स्मार्ट सिटी राज्य की पहली मॉडर्न टाउनशिप कहलाएगी, क्योंकि यहाँ लोगों को 24 घंटे बिजली, पानी और सफाई मिलेगी। हर भवन से निकलने वाले गंदे पानी के लिए सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम बना है। यहाँ इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। सेहत सुधारने के लिए 21 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक और फुटपाथ भी बनाया जाएगा। जांच के लिए रांची भेजे गए 100 मुर्गियों के सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव। पिछले दिनों बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद धनबाद सहित पूरे झारखंड में हड़कंप मचा हुआ है। धनबाद में भी पोल्ट्री फार्म का सर्वे पशुपालन विभाग की ओर से तेज कर दिया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी के निर्देश पर सभी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी अपने अपने इलाके में पोल्ट्री फार्म का सर्वे कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के मरने की स्थिति समेत अन्य जानकारी ली जा रही है। राहत की बात यह है कि पिछले दिनों 100 से अधिक मृत मुर्गियों के सैंपल जाँच के लिए रांची भेजे गए थे, लेकिन इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जेपीएससी के इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, जाने कब तक कर सकते हैं आवेदन। जेपीएससी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें, झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11 महीने बाद एक बार फिर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगा है। जहां जेपीएससी ने यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए आवेदन मांगा है, जिसके लिए 285 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यूनानी के लिए 78 और आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए 208 पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए 11 महीने पहले वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन आवेदन कम आने की वजह से फिर से इसके लिए आवेदन मांगा गया है।
सिपाही की पिस्टल छीन अपराधियों ने उसी को दाग दी गोली, 4 गोलियां खाकर गिर पड़ा गिरिडीह जेल का जवान। गिरिडीह जेल में पदस्थापित सिपाही शशि भूषण यादव को अपराधियों ने 4 गोली मारी है। अपराधियों ने घेराबंदी कर उसके पास मौजूद रिवॉल्वर को छीना, फिर उसी रिवॉल्वर से उस ताबड़तोड़ 4 गोलियां चला दी, जिससे जवान खून से लथपथ हो गया और वहीं गिर पड़ा। जवान को 2 गोली पेट में और 2 गोली जांघ में लगी है। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया। वहीं सेंट्रल जेल में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। झारखंड में लिव इन रिलेशन में रह रही 50 जोड़ियों की कराई गई शादी। झारखंड के जनजातीय बहुल इलाकों में हजारों जोड़ियां लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्ते के साथ साल दर साल से रहती चली आ रही है। ऐसे कई रिश्तों की उम्र तो 40-50 साल हो चुकी है। झारखंड में अब ऐसे रिश्तों को कानूनी और सामाजिक मान्यता दिलाने की मुहिम चल रही है। जनजातीय इलाकों में लिव इन के इस रिश्ते को लोग ढुक्कू के नाम से जानते हैं। ऐसी जोड़ियां एक छत के नीचे एक साथ बरसों बसर गुजारने के बाद भी अपने रिश्तों को शादी का नाम नहीं दे पाती। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की पहल पर पिछले 4-5 वर्षों से ऐसी रिश्तों को कानूनी और सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए ऐसी जोड़ियों को सामूहिक विवाह का अभियान शुरू हुआ है। इसी कड़ी में झारखंड के कुट्टी जिला मुख्यालय में स्वयंसेवी संस्था निमित्त की ओर से आयोजित एक समारोह में 50 ऐसी जोड़ियां सामाजिक और कानूनी तौर पर शादी के बंधन में बंध गयी। 23 फरवरी से सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का आंदोलन, सचिवालय से मुख्यमंत्री आवास घेरने की है तैयारी। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे है, कभी डॉक्टरों की हड़ताल तो कभी नर्सों की हड़ताल। अब तो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी भी आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसे में मरीज को अब भगवान भगवान ही करना पड़ेगा। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का लगातार अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। NHM के अनुबंध कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और सहियाओं के प्रदर्शन के बाद अब राज्य भर के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ने भी गुरुवार से रांची में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। झारखंड में कर समाधान योजना की हुई शुरुआत। जानिए योजना के जरिए कैसे होगा व्यवसायियों के मामलों का निपटारा। वाणिज्य कर विभाग ने कर समाधान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत व्यवसायियों के पास बकाया और इससे संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। बुधवार को विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी शुरुआत वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने की। इस मौके पर विभाग की सचिव आराधना पटनायक सहित बड़ी संख्या में व्यवसायी उपस्थित थे। इस मौके पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कर समाधान योजना से जहां व्यवसायियों के लंबित मामलों का निष्पादन होगा, वहीं राज्य सरकार को टैक्स के रूप में बकाया राशि भी प्राप्त होगी।